मिल तो खैर रात को ही गई थी, लेकिन बहुत बुरा लगा। तो कुछ बात इस तरीके से है, मतलब सैड। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घर में और स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि आज मतलब बहुत ही सैड न्यूज़ मिली। मतलब मिल तो खैर रात को ही गई थी, लेकिन बहुत बुरा लगा। तो कुछ बात इस तरीके से है, मतलब सैड न्यूज़ इस तरीके से है कि ना, हुआ क्या कि जो मेरी वानी भाभी है, मतलब जो बड़ी भाभी से सबसे छोटी भाभी है, जो क्या कहते हैं, उनके जो मामा जी का जो लड़का है ना, मतलब वो एक्सपायर हो गया। मतलब और गाइस, उसकी जो उम्र होगी ना, वो कुछ अराउंड 38-39 के अराउंड है। मतलब 38 की एज क्या होती है। तो गाइस 38 की एज में मतलब एक्सपायर हो गया। मतलब समझ नहीं आया कि क्या हुआ। काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। भाभी अभी 2 दिन पहले ही उसको देखने गई थी, तो भाभी ने कहा चलो मैं मिल आती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में एडमिट है। मैंने बोला चलो ठीक है। बाद में 1 दिन बाद ही खबर आई कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो भाभी को रात को ही जाना पड़ा। अब वो रहते कहीं दूर है, तो ना क्या कहते हैं, फिर उनकी जो डेड बॉडी थी उन्हें लेके जाना था। गाइस मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ना, भगवान के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो बहुत गलत होते हैं। मतलब भगवान ऐसा क्यों करता है। देखो उसका छोटा सा बच्चा, अभी सिर्फ 6 साल के बच्चे को क्या अक्ल होती है। 6 साल के बच्चा, मतलब वो अपने पापा का वेट कर रहा है कि मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा आएंगे। उसे क्या पता था कि पापा आएंगे ही नहीं। तो मतलब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक समझ में नहीं आता। इसी चक्कर में ना गाइस, मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि कल ही ये बात हो गई थी। तो भाभी चले गए थे, तो क्या कहते हैं, अब हमने फिर उनके बच्चों को देखा, क्योंकि हनु आदि का एग्ज़ाम था। फिर हनु आदि को एग्ज़ाम दिलवाया, फिर एग्ज़ाम से लेके आए, क्योंकि भाभी लोग तो गए हुए थे। क्योंकि भाभी तो चले गए थे रात को ही न्यूज़ आ गई थी। लेकिन जो संस्कार होता है वो आपको पता है सुबह ही होता है। और सुबह जो उनकी डेड बॉडी थी, वो उन्हें वहाँ लेके जाना था उनके गाँव में। तो वो वहीं लेके गए उनको, फिर वहीं उनका संस्कार हुआ। फिर भाभी वहाँ से वापस आए, तो भाभी को भी आते आते 10 से 11 बज गए, रात हो गई। अब तो 1 दिन पहले की निकली हुई, तो फिर लगता ही है ना गाइस। मतलब सुन के ना बहुत बुरा लगा। एक होता है ना कि एक जिम्मेदारियां पूरी करके जाना, वो उसका एक अलग होता है। जब आप जिम्मेदारियां पूरी करके जाते हो ना, तो दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन रहता है कि कोई बात नहीं, इंसान ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया। लेकिन ना गाइस, अभी क्या हुआ है ना, तो अभी 2 दिन से ना, इसलिए मेरा मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है। पहले तो मेरा ब्लॉग बना हुआ था, तो मैंने उस दिन डाल दिया था। जिस दिन मुझे न्यूज़ पता चली, मैं कभी खैर उनसे मिली नहीं हूँ। मैंने कभी, मतलब मैंने फ़ोटोज़ वगैरह में तो उन्हें बहुत देखा है भाभी के साथ, भाभी जाते रहते हैं। लेकिन सुन के ना बहुत बुरा सा लगा कि कई बार तो लोग कहते हैं कि भगवान जो करते हैं सही करते हैं, लेकिन गाइस ये चीज़ मुझे नहीं लगा कि ये चीज़ सही थी। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। उनका बच्चा छोटा था, उन पे बहुत जिम्मेदारियाँ थी, तो अभी ये भगवान को नहीं करना चाहिए था। ये भगवान ने बहुत गलत किया उनके साथ। और सबसे छोटा, उनके 2 भाई, मतलब एक भाई एक बहन बड़ी है, फिर उसके बाद भाई है, फिर ये सबसे छोटा भाई था। तो भाभी भी कह रही मुझे अपने मामा जी को देख के इतना रोना आया। मतलब समझ नहीं आया कि भगवान ने ऐसे क्यों किया उनके साथ। कुछ चीज़ों के ना ऐसा लगता है वर्ड्स ही नहीं होते हैं। जैसे जब हेमा मासी गई, तब भी बहुत बुरा लगा था। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि, और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मतलब किसी को ऐसे देखा था, मैंने कभी नहीं देखे थे। आज से पहले, शादी से पहले मैंने कभी ये चीज़ें, मतलब कभी मैं गई नहीं थी, क्योंकि हमेशा मैं छोटी थी तो मम्मी जाती थी, तो कभी हम लोगों को ऐसे जाना भी नहीं पड़ा। अब शादी के बाद एकदम जिम्मेदारी आती है कि ये सब भी चीज़ें करनी है, जाना पड़ता है हर एक जगह पे। तो मैंने पहली बार मासी को देखा ना, तो गैस इतना हाथ पैर ऐसे काँप गए थे। मुझे समझ में नहीं आया था कि मतलब ये क्या हो गया। एकदम ना मम्मी मुझे रात से फ़ोन कर रही थी, तो मेरे को लगा यार मम्मी वैसे ही फ़ोन कर रही होगी। मतलब वो दिन पहला दिन था जिस दिन मैंने मतलब कभी लाइफ में फ़ोन नहीं उठाया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मम्मी वैसे ही कर रही होगी, तो ना मैंने इग्नोर करके ना उस चीज़ को सो गई। अब मम्मी मुझे रात भर फ़ोन करती रही। मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। फिर मम्मी ने 5 से 6 बजे के बीच में ना मेरे को फ़ोन करा, मतलब सैंडी को फ़ोन करा। जब उनको लगा ना कि हम लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो फिर उन्होंने फ़ोन करा। उसके बाद ना गाइस मेरे हाथ पैर ना मतलब काँप गए, मुझे समझ ही नहीं आया। और जैसे ही मम्मी का फ़ोन आया ना, और मम्मी ने मेरे को बताया, मतलब सैंडी को फ़ोन करके कि जल्दी आ जा, हेमा मासी नहीं है। और गाइस मैं इतना ज़्यादा मतलब एक वो हो गई, मुझे लगा यार ये क्या हो गया। तो मतलब आज वैसा ही मोमेंट ना मैंने फिर से फ़ील किया, क्योंकि जब कोई ऐसा होता है ना जिनके जाने की उम्मीद नहीं होती, और वो लोग एकदम से चले जाते हैं और सोचते भी नहीं हैं कि पीछे क्या छोड़े जा रहे हैं, तो वो चीज़ ना सबसे ज़्यादा मतलब हर्ट होती है।
तो यही चीज़ उस टाइम पे हुई कि मम्मी ने एकदम फ़ोन करा और मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मम्मी प्लीज़ मजाक मत करो, मुझे पता है मासी ठीक है। तो मम्मी ने मुझे एकदम से बोला, मम्मी कह रही तू पागल हो गई है क्या, हम तेरे साथ ऐसा मजाक करेंगे। मम्मी ने कहा ये बातें मजाक होती हैं क्या। एकदम डांटा और पता है गाइस मैं खड़ी हो गई और मुझे ऐसा लगा 2 मिनट के अंदर सब कुछ रुक गया। मतलब मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ, मतलब लाइफ में पहली बार कि सब कुछ ना रुक गया। और सब कुछ रुकने के बाद ऐसा लगा कि ना, फिर एकदम से मैंने देखा तो मैंने बोला, फिर सैंडी एकदम से खड़े हो गए, सैंडी ने ब्रश किया, मैं एकदम ऐसे सैंडी ने कहा क्या हो गया। मैंने कहा सैंडी पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा बस मुझे मासी के पास जाना है। और गाइस जब मैंने पहली बार मैंने मासी को ऐसे देखा ना, और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या। बस उस टाइम पे ना ऐसे करके मासी को देखा और एकदम ऐसे बॉडी सुन हो गई और मुझे लगा कि शायद अभी मासी खड़ी हो जाएंगी। मतलब मासी को फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि अभी मैं बोलूँगी ना मासी तो मासी खड़ी हो जाएंगी, लेकिन समझ में नहीं आया गाइस। नानी इतना रोए, नानी को मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा, सबको बुरा लग रहा था। पूजा इतना रो रही थी, कमल अंकल इतना रो रहे थे। मतलब वो मोमेंट ना सबसे ज़्यादा कहते हैं ना लाइफ का, ये सबसे ज़्यादा मतलब वो वाला पार्ट है कि जिसको कोई भी फेस करना नहीं चाहता। कई बार ना चीज़ों को समझ में नहीं आता। वही भाभी भी कह रही थी कि मतलब मामा जी ने बहुत ऑलरेडी इतना लाइफ में स्ट्रगल किया है हर चीज़ों को लेके, और अब मतलब अब बिल्कुल कहते हैं ना बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने बच्चे चले जाएँ तो बहुत दुख की बात होती है, बहुत ज़्यादा। इससे बड़ा दुख ना लाइफ में कोई नहीं होता। और वाकई में जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना गाइस, तभी चीज़ों के बारे में समझ में आता है। जब तक हम पे जिम्मेदारियाँ नहीं पड़ती हैं ना, तब तक हमें किसी चीज़ का कोई फील नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना, जो अच्छी लाइफ होती है वो माँ बाप के पास होती है कि आपको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी। मतलब क्या चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही होती हैं ना, आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना गाइस, तो वो जो जिम्मेदारियाँ आती हैं ना आपके ऊपर, तब आपको कहते हैं ना लाइफ में हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। और ये सब चीज़ें देख देख के दिल वैसे ही इतना वो हो जाता है, तब लगता है कि ना लाइफ का कुछ नहीं भरोसा। मतलब जो पल है अपनों के साथ जी लो, ज़िंदगी अच्छे से जी लो, क्योंकि आगे का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, क्योंकि भगवान का कुछ नहीं पता। वो किसी पे कभी कहते हैं ना तरस नहीं खाते, कभी भी नहीं पता होता कि आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, लोग नॉर्मल हो जाते हैं, जीना भी पड़ता है, लेकिन जो किसी की कमी होती है ना गाइस, वो पूरी नहीं हो सकती। कमी पूरा करना बहुत मुश्किल है। आप ठीक है, लाइफ तो देखो, लाइफ तो जीनी पड़ती है, खाना भी पड़ता है, कमाना भी पड़ता है। कहते हैं ना टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है। तो बस गाइस यही रीज़न था मेरा कल ना व्लॉग डालने का, क्योंकि होता है ना एकदम से, जैसे भाभी के साथ, जैसे भाभी ने बताया तो मुझे एकदम से ना हेमा मासी याद आ गई। तो एकदम से ना हेमा मासी मेरे आगे आ गई। और कहते हैं ना ये श्राद्ध के दिन तो होते ही ऐसे हैं कि चीज़ें याद आ ही जाती हैं। और तो बस गाइस इसीलिए ना मेरे को लगा कि क्या कहते हैं, कल मेरा मन भी नहीं किया। और फिर मैंने कल थोड़ी सफाई में भी अपना ध्यान लगाया। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सफाई करते हैं। तो कल मैंने पूरी सेटिंग चेंज करी कमरे की। ये जो मैंने बेड है वो मैंने वॉल पे कर दिया, मैंने इस वाले वॉल पे कर दिया। तो इसीलिए ना कल पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और फिर ये बात सुनने के बाद कुछ कहते हैं ना दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैंने कहा कोई नहीं, अपना माइंड कहीं और लगाते हैं। तो इसीलिए तो यही रीज़न था कल ना व्लॉग डालने का। और बस गाइस इसी के साथ ही ये जो व्लॉग है हम उसको यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में नए टॉपिक के साथ और नए व्लॉग के साथ। बस बने रहिए ऐसे ही। तो मुझे लगा कि वैसे ये बात मैं ना भी शेयर करती, बट मेरे को लगा कि ठीक है आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और मेरी जो डेली अपडेट्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये बात भी क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो यही रीज़न था इस बात को शेयर करने का कि मतलब लाइफ में कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। मतलब लाइफ का कुछ वो नहीं है गाइस। कहते हैं ना कि कुछ टाइम अच्छा है तो कुछ टाइम बुरा है, और हम लोगों को सारा टाइम देखना पड़ता है। फिर चाहे वो अमीर हो गरीब हो, दिक्कतें जब आती हैं तो वो ये चीज़ देख के नहीं आती है। तो दिक्कतें तो सभी को लाइफ में फ़ेस करनी पड़ती है। और कहते हैं ना आप लाइफ में दिक्कतें फेस कर कर के ही एक्सपीरियंस्ड आपको आता है लाइफ का। बस ऐसे ही हम छोटे से मतलब बड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कब जिम्मेदारियां आ जाती हैं। पहले मैं मतलब अनमैरिड थी तो कुछ इन चीज़ों का पता नहीं था। अब
अब हर एक चीज़ को सोच के चलना पड़ता है, हर एक चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो बस गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में।